पहला क्वेश्चन ये है, बोला यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ दोनों करंट हमेशा यूज होंगी। बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I1, I2, I3 इन द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इस क्वेश्चन को इन्होंने आसान बना रखा है, ठीक है। आसान कैसे बना रखा है इस क्वेश्चन को, इन्होंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने हटा दिया। ये मैं अभी अपने हिसाब से करूंगा, मुझे नहीं पता, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं तो हमें करंट खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करनी आनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन को अभी ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैंने करंट हटा दी। और भी है करंट, एक करंट ये भी है, ये भी हटा दिया हमने करंट, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का मतलब होता है कि दोनों आपको रूल यूज करने हैं। पहले केसीएल करंट लो, करंट डालने के लिए, और फिर केवीएल उस करंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहला रूल है करंट लो। फिर डाउट आता है कि करंट लो स्टार्ट कहां से करना होता है। तो जिस लूप में आपको बैटरी दिख रही है उस बैटरी से हम करंट स्टार्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे एक बैटरी दिख रही है 6 वोल्ट की, तो मैंने मान लिया यहां से एक करंट निकली I1, यहां से एक करंट निकली I1, ये एक ही लूप चल रही है, तो ये I1 है यहां से, तो यहां तक करंट कितनी जाएगी, I1 ही जाएगी, ठीक है। फिर एक बैटरी से जितनी करंट निकलती है उस बैटरी से उतनी ही करंट वापस आती है। यहां से कितनी निकली है, I1, तो वापस भी क्या आएगी, I1 वापस आएगी। यहां पे क्या होगा अभी नहीं पता, यहां तो हो गया। इस लूप में भी एक बैटरी दिख रही है, यहां बैटरी 12 वोल्ट की है, तो अगर यहां I1 माना है, यहां मैंने मान लिया कि यहां से करंट निकली I2, यहां करंट क्या है, I2, और ये I2 है, ऊपर I2 आ रही है, यहां से I2 आई। जितनी करंट निकलती है उतनी ही करंट क्या आती है वापस, तो ये I2 है, ठीक है। अब देखो जंक्शन लो से यहां से आ रही है I1 और यहां से आ रही है I2, दोनों कहां जाएंगी, यहां से I1 आ रही है, यहां से I2 आ रही है। इस जंक्शन पे दोनों करंट आ रही हैं, तो रूल क्या बोलता है, जितनी करंट आएगी उतनी ही वापस जाएगी। कितनी करंट आ रही है, I1 प्लस I2, तो वापस कितनी जाएगी, सेम। कहां जाएगी वापस, जगह कहां जाने के लिए, सिर्फ नीचे है, तो यहां कितनी करंट आएगी, यहां क्या करंट आएगी, I1 प्लस I2। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है I1, I2 और I3, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम इसको भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। यहां पे हम I1 एंड I2 लिख देते हैं बस, कि हमें दो ही निकालनी है, ठीक है। हालांकि I1, I2 हमने खुद डिफाइन किया है, तो हम अपना क्वेश्चन में चेंज कर दिया, हमने सिर्फ लिख दिया कि हमें सिर्फ करंट निकालनी है इन द गिवन सर्किट, ठीक है। और कहां निकालनी है, थ्रू ईच ब्रांच यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन ईच ब्रांच। जितनी भी ब्रांच हैं अलग अलग, कितनी ब्रांच है, एक ब्रांच ये, एक ये, एक ये, तीनों में निकालो कितनी कितनी करंट आएगी। हल्का सा क्वेश्चन रिफ्रेम कर दिया मैंने, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया था, जहां बैटरी है, पहली बैटरी से I1 मानी, सेकंड बैटरी से I2 मानी, यहां से I1 आ रही है, यहां से I2 आ रही है, दोनों ही आ रही है, तो यहां क्या जाएगी वापस, I1 प्लस I2 जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जब मैंने लिखा है सेकेंड रूल लगता है कि इसके अंदर एक क्लोज लूप के अंदर, यहां कितनी क्लोज लूप पॉसिबल है, यहां पे 3 लूप पॉसिबल है। एक लूप ये छोटे वाली, एक लूप ये छोटे वाली, और एक ये बड़े वाली लूप, 3 लूप पॉसिबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, यहां पे 2 वेरिएबल हैं, एक I1 और एक I2। बेसिक मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, जितने अननोन वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे 2 इक्वेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल है I1 और I2। जो क्वेश्चन पहले बना हुआ था उसमें 3 वेरिएबल थे, I1, I2, I3।
एक दो क्लास के बाद मैं ये क्वेश्चन दोबारा से कराऊंगा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन था उसका यूज करके। अभी हमने अपने तरीके से किया है। तो यहां से I1 वहां से I2, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कैसे बनेगी? कोई भी दो लूप लगा दो, एक लूप ये, एक लूप ये और एक बड़े वाली। इन तीनों में से कोई भी दो लूप के अंदर हम अप्लाई कर देंगे KVL और सॉल्व कर देंगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखना है। तो इनको थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं लूप को, कि बिना नेमिंग के होगा नहीं। इसको नाम दे दिया, ये लिखा हुआ है PQ, तो ये मान लिया A, ठीक है। दिख रहा है ये A? नहीं दिख रहा, क्या नाम दें इसको? ब्लैक से दे देते हैं। दिस इज A, ठीक है। ये है नाम B, ये है नाम C, ये है D, दिस इज E एंड दिस इज F। A B C D E F, ठीक है। तो अब हमने लूप अप्लाई करनी है। मैंने ली पहले छोटे वाली लूप ये, ठीक है। इस लूप में मैं कैसे गया? इस लूप में मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है। और कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं? A से। मैंने लिखा इन लूप A B, A से B गया, B से E, फिर E से F और F से A, E F A। जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट तक वापस आना। A से स्टार्ट करना है तो A से स्टार्ट किया और घूम के A पे वापस आना है। रूल बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, और वोल्टेज किसके पास? जो कंपोनेंट्स हैं उसके पास। अब देखो इस लूप में, इस लूप की बात कर रहे हैं, बाकी भूल जाओ। इस लूप में कंपोनेंट क्या क्या है? अगर मैं A से स्टार्ट करूंगा तो A से B में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ करंट वो मैंने खुद लिखी है। A से B के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वायर है, वहां कुछ नहीं आएगा। B से E के बीच में एक रजिस्टर है 2 ओम का, तो ये एक कंपोनेंट हो गया। तो एक टर्म बनेगी यहां से 2 ओम से, बाकी यहां कुछ नहीं है। E से F में कुछ भी नहीं है। F से A में पहले बैटरी आ गई तो एक कंपोनेंट ये है, फिर एक रजिस्टर आ गया, एक कंपोनेंट ये है। तो अगर मैं A से स्टार्ट करूंगा, A से B, B से E, E से F, F से A, इस लूप के अंदर मेरे पास टोटल 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहां कुछ नहीं है बाकी, एक 6 वोल्ट की बैटरी और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। 3 कंपोनेंट है। तो रूल के हिसाब से क्या होगा? तीनों कंपोनेंट की जो वोल्टेज है उसका सम कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और निकालेंगे कैसे? रूल क्या बोलता है? रूल ये रहा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस, अपोजिट में क्या आएगा? प्लस। चलो देखते हैं। A से स्टार्ट कर रहे हैं। A से B में कुछ भी नहीं है। B से E में, B से E में मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। अब रूल यूज कैसे करते हैं? रूल के दो तरीके हैं। अगर बैटरी आएगी तो सीधा डेल्टा V लिख देंगे। अगर रजिस्टर आएगा तो रजिस्टर के से वोल्टेज बनाने के लिए क्या करोगे? उसको करंट से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो या तो डेल्टा V लिखेंगे वोल्टेज के सेल के लिए, या IR लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम। करंट कितनी है? I1 प्लस I2। तो IR क्या आएगा? IR आएगा करंट, रेजिस्टेंस इनटू करंट। मुझे बस ये बताओ आगे जो साइन आएगा प्लस का आएगा माइनस का आएगा? जब मैं करंट की डायरेक्शन में मूव करता हूं तो डेल्टा V का साइन क्या आता है? माइनस का आता है। तो बस आगे साइन क्या लगेगा? माइनस का। तो B से E मतलब करंट की डायरेक्शन में गया हूं, करंट की डायरेक्शन में साइन क्या आएगा? माइनस का। तो B से E साइन आएगा माइनस का। फिर E से F में कुछ भी नहीं है। F से A में जब मैं ऊपर जा रहा हूं, बैटरी को देखो, बैटरी के लिए साइन पहले कौन सा आ रहा है? माइनस का या प्लस का? पहले माइनस का आ रहा है। माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल, प्लस मतलब हायर पोटेंशियल। तो बैटरी के लिए जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं लोअर से हायर मूव कर रहा हूं। देखना क्या रूल है, लोअर से हायर जाते हुए साइन क्या आता है? प्लस का। तो कितनी है इसकी वोल्टेज? 6 वोल्ट, तो प्लस 6 आएगा। अब तुम बोलोगे यहां तो आपने रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया है, यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे वोल्टेज चाहिए। ये रेजिस्टेंस था 2 ओम का। 2 ओम के रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे? करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये ऑलरेडी वोल्टेज है तो यहां नहीं करना मल्टीप्लाई। ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं पेपर के अंदर। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो लोअर से हायर जा रहा हूं, तो प्लस 6 हो गया। फिर और ऊपर आ गए। अब क्या बचा? 3 ओम। 3 ओम के लिए क्या है?
करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस 3 करंट I1, तो क्या आएगा माइनस का 3I1 और इक्वल टू क्या आ गया 0। तो एक क्लोज लूप के अंदर 3 कंपोनेंट थे, 1 2 3, तीनों की नेट वोल्टेज सम कितना आएगा 0 आएगा। सोल्व करो इसको। माइनस का 2I1 माइनस का 3I1 माइनस का 5I1 माइनस का 2I2, ये प्लस का 6 है, वहां जाके क्या बन गया माइनस का 6, माइनस कॉमन लेके काट दिया, ये बचा 5I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन देखो, इन सेकेंड लूप। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड लूप हमने चूज कर ली ये वाली। इसमें मोस्टली जो करंट है वो ऐसे आ रही है, तो मैंने इसमें ऐसे मूव कर लिया। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो, वो मैटर नहीं करता। मान लो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे, किससे करें स्टार्ट, बी से कर लेते हैं। तो लूप लिखी बी, ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी। जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे ऑब्वियस, बी से ई से डी, डी से सी से बी। क्या आएगा, बी से ई का अंदर, बी से ई के अंदर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, करंट कितनी है I1 प्लस I2, तो क्या आएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब माइनस का 2 I1 प्लस I2। फिर ई से डी में कुछ नहीं है, डी से सी जाते हुए क्या दिख रहा है, बैटरी का माइनस पहले आ गया, मतलब मैं लोअर से हायर जा रहा हूं, तो क्या करोगे प्लस 12, और लास्ट टर्म है 5 ओम। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में साइन क्या आता है माइनस का, करंट कितनी है I2, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो क्या आएगा ये माइनस का 5I2 इक्वल टू 0, माइनस का 2I1 माइनस का 2I2 माइनस का 5I2 माइनस का 7I2 इज इक्वल टू माइनस का 12, इंप्लाइज 2I1 प्लस 7I2 प्लस या इक्वल टू 12। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कोई भी मेथड यूज करके I1 और I2 निकालना है। वैसे बेस्ट जो होता है वो हमेशा होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो वही यूज करेंगे हम। तो नेक्स्ट पेज पे पहली इक्वेशन क्या, 5I1 और 2I2 6, 5I1 और 2I2 कितना है 6, 5I1 2I2। सेकेंड है 2I1 7I2, 2I1 7I2 इज इक्वल टू 12। तो क्या किया, कंपेयर करने के लिए इसको कर दिया 2 से, इसको कर दिया 5 से, क्या आएगा, जब इसको 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 10I1, 7 पंजे 35I2 और 12 पंजे 60, इसको 2 से किया है 10I1, 4I2 2 से किया है तो 12, माइनस 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 ये कैंसिल, 35 से 4 गए 31I2 इज इक्वल टू 48, और I2 की वैल्यू आ गई 48/31। ठीक है, ये 2 था, ये 7 था। अगर उल्टा कर दोते, अगर सेकेंड टर्म में इसको करते 7 से, इसको करते 2 से, तो क्या बनेगी इक्वेशन, इसको 2 से किया है, उसको किया है 7 से, तो ये आएगा 7 पंजे 35I1, 7 दूनी 14I2 और 7 छिक 42, इसको किया है 2 से, ये आएगा 4I1, इसको 2 से किया है 14I2 और 12 दूनी 24, माइनस 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 ये कैंसिल, और ये आएगा 31I1 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 18, और I1 की वैल्यू आ गई 18/31 एम्पियर, और ये भी एम्पियर है। ठीक है,